तो एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा। समझो एक नवजात शिशु है जिनकी एजुकेशन एक्सपेंस की हमको तैयारी करनी है। तो सर्वप्रथम हमको देखना पड़ेगा इन्फ्लेशन कितना फैक्टर इन करना है। तो जैसे प्रवीण जी ने बहुत सही कहा कि 9 से 11% का इन्फ्लेशन माना जाता है एजुकेशन में, और जबकि सीपीआई इन्फ्लेशन 4 से 6% के बीच में होवर अराउंड करता है। अगर 9 से 11% का इन्फ्लेशन है तो उसको मात देना बहुत जरूरी है। और अगर ग्लोबल एजुकेशन है तो वहां पे भी इन्फ्लेशन के अंदर हमको रुपी डिप्रिसिएशन फैक्टर इन करना पड़ेगा। 4 से 5% का रुपी डिप्रिसिएशन फैक्टर इन करना पड़ेगा। अगर हम रुपी डिप्रिसिएशन फैक्टर इन कर लेते हैं तो वहां पे भी इन्फ्लेशन नंबर करीबन 9 से 10% का आता है। आईआईएम अहमदाबाद की फीस करीबन 30 लाख की है। अगर मैं इन्फ्लेशन 9-10% का इन्फ्लेशन जोड़ लूं अगले 20 सालों के लिए, तो खर्चा वहां पे 20 सालों के बाद, आज अगर 30 लाख है तो 2 करोड़ 10 लाख का खर्चा होगा। अब इस 2 करोड़ 10 लाख की प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज्यादा समय है तो हम इक्विटी को अपना सकते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। तो पहले 15 साल जो है हमारे पास, वहां हम इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। वहां पे हम एसआईपी कर सकते हैं 20,000 की। अगर हम पहले 15 सालों के लिए 20,000 की एसआईपी करते हैं तो कुल मिला के हमारे पास राशि होगी 1 करोड़ 13 लाख की जमा हो जाएगी 15 साल के बाद। 15 साल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 20 साल का समय है। एन मौके तक हम इक्विटी में निवेश करके नहीं रह सकते क्योंकि इक्विटी वॉलेटाइल मार्केट्स है। और उस समय पे अगर मार्केट्स डाउन हो तो उस समय पैसे हैंडी नहीं आएंगे। तो इसलिए 15 साल में पूरा पूरा इक्विटी में निवेश करना चाहिए। 15 साल के बाद 70% इक्विटी और 30% डेट के हिसाब से निवेश करना चाहिए। 20,000 की एसआईपी अगर चालू रखे तो 20 साल के बाद हमारे पास एक कॉर्पस जमा होगा, वो होगा 2 करोड़ 10 लाख का। तो इस हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। अगर ग्लोबल एजुकेशन की बात करते हैं तो उस वहां पे भी इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, बैक ट्रैक करके डिस्काउंट करके देखना पड़ेगा आज कितना खर्चा है, और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 12 साल या 15 साल या 20 साल के बाद क्या खर्चा होगा, उस हिसाब से एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर बहुत ज्यादा समय है तो इक्विटी को अपना लो। 10 साल, 7 साल, 10 साल के ऊपर अगर समय है हमारे पास तो आप इक्विटी को अपना सकते हो। नहीं तो आपको 70-30 के रेशियो में निवेश करना चाहिए अगर समय बहुत कम है। 70% इन इक्विटी और 30% इन डेट।